जय हिंद साथियों, मैं सुंदरम शुक्ला प्रदीप जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि औसत चैप्टर बच्चों ने बताया कि सर काफ़ी अच्छे समझ में आया है। आज चलते हैं एक नया टॉपिक, एक अच्छे टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। अच्छा, एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात का मतलब होता है बटे। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटे। ठीक है, जैसे लिखा है हमारा 5/8। 5/8, तो इसे हम लिख सकते हैं 5:8। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारा छोटा एक सवाल है कि 12, 18 और 36, 12, 18, 36 को अनुपात में बदलिए। अनुपात में बदलिए। तो इसे हम कैसे करते हैं? अच्छा, अब इसको बटे नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे कर दो 12/18/36, नहीं, 12:18/36। ठीक है, अब इसे काटते हैं 12 एकम 12, सॉरी 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 छक्का 36। तो ये कितना आ गया? 2:3:6। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा देखते हैं कि 10:25:45 को अनुपात में बदलिए। अनुपात में बदलिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 10, ठीक, अनुपात 25 अनुपात 45। अब अच्छा हम देखें कि अगर संख्या कटे तो काट दे, यानी 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 निम 45। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिल्कुल छोटी सी पहचान। ठीक है, अब चलते हैं सवालों की ओर। सवाल, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं। जैसे हमारा सवाल है कि सवाल नंबर 1 है, जैसे A/B बराबर 5:6। A/B बराबर 5:6। और दूसरा है हमारा, यहीं पे दिया है हमें B/C बराबर 3:2। कितना दिया? 3:2। अब बच्चा हमसे पूछा क्या गया है कि A/B/C का मान क्या होगा। अच्छा, चलिए देखते हैं। वैसे इन सवालों को करने के लिए आपने कई जगह अच्छे अच्छे टैब देखे होंगे, लेकिन मैं ऐसा आपको टैब बता रहा हूँ कि इसे देखने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे सवाल बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिख दें A/B/C। ठीक है। अच्छा, अब A/B कितना दिया? 5:6। ठीक है, अब B/C हमें कितना दिया है? 3:2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? एक नोट में एक बात लिखिए, यहाँ पे एक नोट बनाइए, छोटा सा नोट बनाइए या छोटा सा यहाँ पे ये लिखिए कि जिसके किनारे संख्या हो, जिसके किनारे संख्या हो वही अंक लिख देंगे। वही अंक लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? जिसके किनारे संख्या हो वही अंक लिख देंगे। अच्छा, अब वैसे हमारा छूटा कहाँ पे है? यहाँ छूटा, ठीक है, और यहाँ पे छूटा। तो ये देखिए किसके किनारे है? 6 के किनारे है, तो यहाँ लिख दिया हमने 6। ठीक है, अब ये किसके किनारे है? 3 के किनारे, यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब बस अब क्या गुणा कर दो? 6 दूनी 12, ठीक है, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। अच्छा, देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 3 के पाले से काटें, 3 चौको 12, 3 छंग 18
और 3 5 15। हमारा उत्तर कितना आ गया? 5:6:4। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए सब लोग। उसके बाद में ऐसा ही एक सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है कि A/B बराबर 4:5, A/B बराबर 4:5 और B/C बराबर 5:6। तो A/B/C बराबर क्या होगा? ये हमारा सवाल है। देखते हैं, चलिए। तो ये वाला पहले मिट दें। हमें कुछ नहीं करना है, बस यही करना है क्या कि जिसके किनारे हो वही अंक लिख देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे है, सबसे पहले लिख दें हम A/B/C, लिख दिया। अब ये कितना है? 4:5 और ये कितना है? 5:6। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझिए कि अगर B का अनुपात बराबर है, अगर B का अनुपात बराबर है तो संख्या वही लिख देंगे। ठीक है, जैसे B का अनुपात कितना है? 5। ठीक, लिख दिया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6। ठीक है, अगर B का अनुपात बराबर हो तो संख्या वही लिख देते हैं। अच्छा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे हमसे सवाल में कहा गया, यानी A/B बराबर 3:2। कितना? 3:2 और B/C बराबर 4:3। ठीक है, और C/D बराबर 5:7। ये सवाल है। तो सवाल में हमसे कहा गया A/B/C/D क्या होगा? ठीक है, अच्छा इसे देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना, केवल क्या देखना है, केवल हमें वही बात याद करनी है कि जिसके तो हमें क्या देखना है? हमें कुछ नहीं देखना, केवल वही संख्या देखनी है जिसके किनारे हो। ठीक है, जिसके किनारे हो वही वाला हम अंक लिख देंगे। जैसे कि हमने अभी ये बताया था कि A अनुपात यहाँ पर D तक दिया है तो लिख दें A/B/C/D। ठीक है, अच्छा A/B हमें कितना दिया? 3:2, तो यहाँ लिख दें 3:2। B/C हमें कितना दिया? 4:3। कितना दिया? 4:3। और C/D 5:7। ठीक है, अब हमें देखो, इधर देखो छूटा कहाँ पे है? ये वाला कॉलम छूटा है, इधर ये वाला छूटा है और ये वाला छूटा है। ठीक है, और इधर देखें, इधर देखो ये वाला छूटा है, इधर ये वाला छूटा है और ये छूटा है। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमने भी नोट में क्या लिखाया था कि जिसके किनारे जो संख्या हो वही अंक लिख देंगे। अच्छा देखिए, ये किसके किनारे है? 2 के किनारे है तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, ये किसके किनारे है? 3 के किनारे है तो यहाँ लिख दिया 3। ये किसके किनारे है? 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5। अब क्या गुणा कर दो? 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 अनुपात 3 दूनी 6 पंचे 30 अनुपात 4 दूनी 8 पंचे 40 अनुपात 4 पंचे 20 तिया 60। अच्छा ये देखते हैं अब किस संख्या से कट रही है। 6 से नहीं कटेगी। अच्छा 2 से काटे, यानी ये हो गया 21 दूनी 42, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60। तो हमारा कितना आ गया? 30:20:15:21। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं। जैसे सवाल में हमसे कहा गया यहाँ पे जैसे अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं कि दिया है A/B बराबर 5:7। ठीक है, और यहाँ पे C/B बराबर 2:3 और C/D बराबर 7:2। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि
यहाँ पे डी पहले कर दो, डी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए। जैसे ये सवाल हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल वही देखेंगे। सबसे पहले क्या लिख दें हम, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करना, इनका मान रखना है। देखना इसका मान क्या है, 5:7। इसका कितना है, यानी कि सी अनुपात बी, यानी बी का कितना है 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, और सी अनुपात डी 7:2। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही देखना है, जो जिसके किनारे हो वही अंक लिख देंगे। ये कॉलम इसका, ये वाला कॉलम छूटा है, इसका ये छूटा है और ये छूटा है, इसका ये छूटा है। अब इसमें क्या करते हैं, ये 7 के किनारे हैं, यहाँ पे हमने भर दिया 7, ये यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे 7, यहाँ पे भी गुणा कर दो। 2 दूनी 4 7 28, ये कितना हो गया 28, ये हो गया। उसके बाद में 7 दूनी 14, ठीक है, 14 7 98, ये हो गया हमारा 98, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये देखिए 7 या 21, 21 7 कितना होता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21 7 147, और ये कितना हो गया 5 या 15 7 105। ये हमारा अनुपात आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, डी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए। तो डी का अनुपात कितना है, सबसे पहले 28, बी का अनुपात कितना है 147, ठीक है, और सी का अनुपात कितना है 98, ए का अनुपात कितना है 105। ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अच्छे समझ में आया, ठीक। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं इसी में। जैसे अब हमसे सवाल कुछ अलग तरीके का दिया है। अब सवाल में क्या दिया है, वैसे ये वाले तो समझ में आ गए होंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ। अब देखते हैं कुछ नए सवाल, कुछ अच्छे सवाल, ठीक है। जैसे सवाल में हमसे कहा गया कि ए अनुपात बी बराबर 3:2, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 4:5। अब हमसे सवाल में कहा गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी का मान, ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल देखते हैं। कुछ नहीं करना, केवल पहले a b c के मान निकालना है। तो यानी कि मान निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना है 3, अनुपात b का कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4:5। अब छूटा कहाँ पे है, ये देखो, ये छूटा, जिसके किनारे हो, हमने नोट में क्या लिखाया था, जिसके किनारे हो वही अंक लिखते हैं। यानी यहाँ पे हमने लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देखते हैं ये संख्या कितने से कटती है, 2 से काट दें, 2 पंचे 10, 2 चौकों 8 और 2 छक्के 12। अब हमसे पूछा क्या गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है a प्लस बी बटे a माइनस बी। अच्छा, a का मान कितना था 6, यानी कि 6 ये वाला था है, और प्लस b कितना था 4, और बटे a कितना है 6 माइनस, यानी कि 6 और 4 कितने हो गए 10 बटे 2, यानी 2 पंचे 10। इसका उत्तर कितना आ गया 5, ठीक है। अच्छा, यहीं पे दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे सवाल में हमसे कहा गया है, यहीं पे अब दूसरा सवाल लेके चलते हैं। जैसे ये तो आगे समझ में। अब जैसे सवाल है हमारा कि 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3, ठीक है, बराबर a अनुपात b अनुपात c। ये सवाल है। अब हमसे सवाल में कहा गया है, यानी कि a अनुपात b प्लस c, a अनुपात b प्लस c, ये हमसे सवाल में कहा गया है। अच्छा, इसे देखते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, यानी सबसे पहले हमने लिख दिया
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमें दिया कितना है 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम, यानी कि 6, 4 और 3 का लासा हमारा कितना आ गया 12। कितना आ गया लासा? लासा हमारा आ गया 12। अच्छा, अब 12 जो लासा आ गया है इसमें गुणा कर दो सबका, यानी कि गुणे 12, ठीक है, गुणे 12, ठीक है, और गुणे 12। अब 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौकू 12, यानी कि कितना हमारा अनुपात आ गया 2:3:4, ठीक है। अच्छा, अब हमसे मान किसका पूछा? ए अनुपात बी प्लस सी, यानी कि मान हमसे पूछा है ए अनुपात बी प्लस सी। तो ए का मान हमारा कितना है 2 अनुपात बी प्लस सी, यानी कि 3 + 4, यानी कि कितना आ गया 2:7, ठीक है। अब यहीं पे ऐसा ही एक दूसरा सवाल लेके चलते हैं हम। जैसे इस सवाल में हमसे अब कहा गया है, इस सवाल में हमसे कहा गया है कि 1/10 अनुपात 1/12 अनुपात 1/15 बराबर x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है सवाल में, x² अनुपात y² अनुपात z², इसका मान हमसे पूछा गया है। अच्छा, ऐसे सवाल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, इनका लासा लेना है, ठीक है। x अनुपात y अनुपात z बराबर दिया कितना था 1:10, 1:12, 1 अब यहाँ पे 10, 12, 15, 10, 12, 15 का यहाँ पे ले ले लासा। अच्छा, लासा कितना आएगा हमारा, यानी लासा आ गया हमारा 60। कितना आ गया 60। अच्छा, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, लासा ऐसे लेते हैं 10, 12, 15। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे अभी 2-3 दिन बाद, एक ऐसा तरीका बता देंगे कि चाहे कितना भी बड़ा लासा हो, कितना भी बड़ा मासा हो, केवल देख के बता देंगे इसका लासा कितना है, मासा कितना है, ठीक है। अब फिलहाल में इसका लासा कितना आ गया 60। अब इसमें क्या करें, सब में 60 से गुणा कर दें, यानी गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60, ठीक है। अब इसे काटें, यानी 10 छक्का ये 6 आ गया, 12 पंचे 5 आ गया, 15 चौकों 4 आ गया, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया, यानी कि 6:5:5। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, x² अनुपात y² अनुपात z² का मान। x यानी कि 6 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग, यानी कि 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 4 का वर्ग 16। ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे हमारा सवाल है कि 4a बराबर 5b बराबर 10c, यानी 4a बराबर 5b बराबर 10c, ये सवाल है। तो a अनुपात c का मान क्या होगा, ये वाला सवाल है। जैसे देखते हैं, अच्छा ऐसे सवाल में क्या देखते हैं, कुछ नहीं देखना है, केवल लासा देखना है। इनका लासा कितना है, यानी 4a बराबर 5b बराबर 10c, इसका लासा हो गया हमारा 20। कितना लासा हो गया हमारा 20, लासा कितना हो गया 20। अच्छा, यानी 4 में कितने का गुणा करें जो 20 हो जाए, 4 में कितने का गुणा करें, यानी 5 का, कितने का गुणा करें 5 का, 5 में कितने का गुणा करें 20 हो जाए 4 का, और 10 में 2 का, यानी ये हमारा अनुपात सीधा आ गया, यानी a अनुपात b अनुपात c हमारा कितना आ गया, यानी 5:4:2। हमसे पूछा क्या गया है, a अनुपात c, यानी a अनुपात c 5:2, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ऐसा ही एक दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, चलिए जल्दी से, कि 2a बराबर 10b बराबर 40c, ये दूसरा सवाल है। तो a² अनुपात b² क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, लासा देखना है इनका, यानी इनका लासा हमारा हो गया कितना
40। कितना हो गया 40, यानी 20 दूनी 40, 10 चौको 40 और 40 एकम 40, यानी कि A अनुपात B अनुपात C कितना हो गया 20:4:1। अब A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर, यानी 20 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग। अब इसे देखते हैं 20 का वर्ग कितना हो गया 400 अनुपात 16। इसे काटें तो यानी कि 16 एकम 16 और 16 25, यानी 25:1। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे हमारा अगला सवाल है, अब इसी में थोड़ा नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि जैसे सवाल है हमारा कितना 5A + 3B, 5A + 3B बराबर 3:2। ठीक है, तो A अनुपात B कितना होगा, तो A अनुपात B कितना होगा। अच्छा ये देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें A और B को छोड़ दें, यहीं पे A और B को हमने यहीं छोड़ दिया। अच्छा ये पहले कितना लिखा था 3/2, ये भाग वाला है ऊपर किस में पहुंच जाएगा गुणा में, और ये गुणा वाला ऊपर किस में आ जाएगा भाग में, तो कितना आ गया 9:10, 9:10। अगला सवाल यही देखते हैं। जैसे हमारा लिखा है सवाल कि A अनुपात B बराबर 3:2, ठीक है, और B अनुपात C बराबर 4:5, तो A + B + C बटे A + B - C का मान क्या होगा। अच्छा ये सवाल देखते हैं, कुछ नहीं करना, इसमें तो सीधा सीधा लिखा है, यानी कि पहले ये लिखे थे A अनुपात B अनुपात C लिख दिया। A का मान 3, B का मान 2, यहाँ पे B का मान 4, यहाँ पे C का मान 5। अब क्या करते हैं, अच्छा छोटा हमारा कहाँ पे, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा, इसमें लिखते हैं 2, इसमें कितना लिखेंगे 4, यानी कि 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 2 से काट दें, 2 छक्के 12, 2 चौकों 8 और 2 पंचे 10। यानी पूछा हमसे क्या गया है, यानी A + B + C बटे A + B - C। चलिए देखते हैं, यानी कि 6 + 4 + 5 बटे 6 + 4 - 6 और 4 10 और 5 15, और 6 4 10 में से 5 गया 5, तो अनुपात हमारा कितना आ गया 3:। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैसे हमारा सवाल है, अब मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं छोटा सा। जैसे सवाल में हमसे कहा गया है कि 5A बराबर 20B बराबर 60C, तो A + B अनुपात B + C क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल में हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना, इनका लेना है लासा। लासा हमारा कितना आ गया इसका 60, तो 12 पंचे 60, 20 तिया 60 और 60 एकम 60, तो A + B अनुपात B + C हमसे पूछा था। ठीक है, A का मान हमारा 12 + 3 अनुपात 3 + 1, ठीक है, 12 और 3 15 अनुपात 4। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आपने मेहनत की है तो ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। और आप गणित में अच्छा होने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। अभी SSC GD की भी भर्ती आ रही है, उसके लिए हमें गणित बहुत अच्छा करना है। ठीक है, अब कल आपको इसी टॉपिक के इससे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।